इमरान खान की लंदन प्लान के बारे में बताई गई एक एक बात सच साबित हो रही है। चेयरमैन इमरान खान पहले ही कई मौके पर कौम को लंदन प्लान की तफसीलात से आगाह कर चुके थे। मफरूर नवाज शरीफ की वापसी से ये मंसूबा इसी अंदाज में रूबा अमल है जिसकी तवक्को की गई थी। अदालत से सजा याफ्ता एक मुजरिम की तालीफ व सहूलत के लिए रियासती प्रोटोकॉल, सरकारी वसाइल और अवाम के टैक्स के पैसे बेजा इस्तेमाल के जरिए अवाम की राय पर असर अंदाज होना नामुमकिन है। अवाम आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के फौरी इनेकाद से कम कुछ भी कबूल करने पर आमादा और तैयार नहीं है। मुजरिम नवाज शरीफ को तेज तरीन सर्विस देने वाले जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के महफूज फैसले सुनाने से भी इनकारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 77 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान मुसलसल अदालती नाइंसाफियों का शिकार हैं। इमरान खान की हर दरख्वास्त को जस्टिस आमिर फारूक अपने लिए मुकर्रर कर लेते हैं और समाअत मुकम्मल होने पर भी महीनों फैसला महफूज किए रखते हैं। यही सिलसिला साइफर केस की जमानत और केस खारिज करने के केस में जारी है। इस केस की समाअत मुकम्मल और फैसला महफूज हुए हफ्ता गुजर चुका है, मगर जस्टिस आमिर फारूक ताहाल फैसला सुनाने से इनकारी हैं। दूसरी जानिब कल से एक बार फिर साइफर केस का गैर कानूनी जेल ट्रायल भी शुरू होने वाला है। इमरान खान की बिल आखिर उनके बेटों से बात करवा दी गई। चेयरमैन इमरान खान की अडियाला जेल में बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवा दी गई है। व्हाट्सएप टेलीफोन कॉल 30 मिनट तक जारी रही। जेल जराये के मुताबिक कासिम और सुलेमान वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। इमरान खान ने अपने बेटों को तसल्ली दी। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नवाज शरीफ का मुल्क की खवातीन पर एक बार फिर हमला। एक सजा याफ्ता और इश्तहारी साबिक वजीर आजम का खुलेआम PTI की खवातीन की सियासी शिरकत के बारे में गलीज और मुतासबाना तबसरा। यकीनन उन साहब का मानना है कि सिर्फ उनकी बेटी मरियम को ही सियासत करने का हक हासिल है और उनके साथ ही इज्जत से पेश आना चाहिए। नून लीग में खवातीन की बेइज्जती की जड़ें बहुत गहरी हैं और बेनजीर की नंगी तस्वीरों से लेकर जाली ऑडियो वीडियोस के कारोबार तक इनकी तारीख इस गलाजत से भरी हुई है। जब PMLN के दूसरे मर्द रहनुमा खवातीन सियासतदान पर हमला करते हैं तो सबको सांप सूख जाता है और कोई एहतजाज नहीं करता, बल्कि उस पर तालियां बजती हैं। नून लीग की डिक्शनरी में खामोश खवातीन शरीफ होती हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली खवातीन बाजारी होती हैं। बदकिस्मती और अफसोस की बात है कि इस ज़हनियत के हामिल आदमी को किसी न किसी तरह मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। फस्तायत की हर हद उबूर। बुशरा बीबी के भाई की गिरफ्तारी के लिए छापा। इमरान खान को तोड़ने के लिए उनके अहले खाना को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई के घर पर छापा मारा, मगर उनके भाई को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। बुशरा बीबी या उनके भाई का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बावजूद उनको निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। एक मुल्क दो कानून। मुजरिम नवाज शरीफ के जलसे के लिए रियासती प्रोटोकॉल। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पर पुलिस का हमला। नकाब पोश पुलिस एहलकार रात गए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर के घर जबरदस्ती घुस गए। एडवोकेट अफजाल अजीम पहाड़ से मुतालिक पूछते रहे, बताएं वो कहाँ है। नकाब पोश पुलिस वालों ने घर की खवातीन को भी हरासा किया और तोड़ फोड़ की। क्या इस मुल्क में जलसे जुलूस की इजाजत अब सिर्फ मुजरिमों तक महदूद रह गई है? रियासती वसाइल के बावजूद नवाज शरीफ का जलसा अवाम के जहन ना बदल सका। डॉन न्यूज ने लिखा है कि नून लीग के जलसे ने लाहौरियों को मुतासिर नहीं किया। शहर में जलसा मामूल के मुताबिक रहा। नौजवान बिल्कुल नहीं थे। शहर भर में कहीं रैली नहीं हुई, सिर्फ एक कोने में जलसा था जिसमें मुल्क भर से वर्कर्स लाए गए। PTI के जब जब जलसे हुआ करते थे, नौजवान दिन भर सियासी माहौल बनाते थे, पार्टी तराने चलते थे और लोगों पर असर छोड़ते थे, मगर ऐसा नून लीग के वक्त नहीं था। डॉन ने अपनी खबर में नून लीगी रहनुमा का नाम लिए बगैर लिखा कि वो खुद तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ नौजवानों के लिए नहीं है। ओवरऑल नून लीग लाहौरियों पर कोई नफसियाती तासुर नहीं डाल सकी। तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन कवर करने वाले सहाफियों पर भी पुलिस का तशद्दुद। कल मुजरिम नवाज शरीफ की जाती नौकर बनकर गुलामी करने वाली पंजाब पुलिस आज आम पाकिस्तानियों पर टूट पड़ी। एक तरफ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर तशद्दुद किया गया तो दूसरी जानिब पुलिस की बर्बरियत को कवर करने वाले सहाफियों पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया, बदमाशी की ताकि उनके काले करतूत दुनिया तक ना पहुँच सके। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जारी। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के बावजूद सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। इतलात के मुताबिक एक 17 साला नौजवान का भी फौजी ट्रायल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक केस की समाअत कल से होगी। गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान, अवाम के लिए बुरी खबर।
गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि गैस कीमतें बढ़ाने की समरी कल पीर को काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश करने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी में गैस का टैरिफ 193% तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। घरेलू सार्फिन के लिए 172% तक इजाफे की तजवीज़ है। पीडीएम हुकूमत हर मुल्की इदारा मुकम्मल तबाह कर गई। पीआईए का माली बहरान संगीन हो गया। ईंधन ना मिलने से फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट से पीआईए की 26 परवाजें मनसूख।